हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के 6 बजे। ठीक है, शाम के 6 बज चुके हैं और ब्लॉग की कर दी है स्टार्टिंग। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टिचिंग की वीडियो मेरी काफ़ी दिन से नहीं आ रही है। वो आपको बता देती हूँ क्यों नहीं आई थी, क्योंकि छुट्टियाँ थी और छुट्टियों में गए हुए थे हम। यहाँ पे बुटीक था बंद, तो 20-22 दिन लगातार बंद ही था, कोई काम नहीं किया था, तो इसलिए स्टिचिंग की भी कोई वीडियो नहीं आई। एक दो ब्लॉग ही मैंने बीच में डाल दिए थे, तो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा जाकर। तो कल आए हैं यहाँ पे और अब कर दिया मैंने ओपन बुटीक की। आप देख सकते हैं कोई कपड़े वगैरह नहीं है, सारा काम कंप्लीट करके और फिर मैं यहाँ से गई थी। तो 2-4 सूट किसी के थे तो वो रखे हुए हैं, सबसे पहले उनको ही निकालूंगी। ठीक है, और एक कस्टमर जो है वो आ गई हैं। कल आए थे हम तो उनके फ़ोन आ रहे थे बार बार कि कब आ रहे हो। 2-3 फ़ोन और आ चुके हैं मेरे पास, तो उनके भी सूट आने हैं अभी बाकी। तो ये 3 सूट हैं, कॉटन के ही हैं। और यहाँ पे ना पंजाब में ज़्यादातर इस तरीके से प्रिंटेड सूट ज़्यादा पहनते हैं, ऑल ओवर सूट। तो इस तरीके के सूट बहुत ही ज़्यादा स्टिच होते हैं। ये देखिए, एक सूट ये है और एक ये है और एक और है, इसमें एक ये सूट है। तो ये 3 सूट आए हैं स्टिचिंग के लिए और आ जाएंगे। एक कस्टमर अभी और बोल रही थी शाम तक आएंगी वो सूट डालने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि जो पहले के पड़े हुए हैं ना उनको निकाल देती हूँ और कल इनकी कटिंग करूँगी, क्योंकि ये 2 दिन के अंदर ही देने हैं मेरे को। तो कल कटिंग करूँगी और फिर परसों तक ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कटिंग करूँगी। और ये सूट मैंने निकाल लिए हैं अपने बनाने के लिए। ये देखिए, कॉटन के सूट हैं, इस तरीके से है ये। एक तो इस पे ये कॉटन लेस है, तो ये मैंने खरीदे नहीं है, मिले हैं ये मुझे, तो अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि मैं सीख लेती हूँ इनको। ये सलवार है, ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और दुपट्टा भी इस पे कॉटन है, गर्मियों में ये सही रहता है। और जो ये लेस लगी हुई है ना, ये देखिए गले पर, ये गले पर जो लेस है ना, इसका मैं वी नेक बना के और फिर डिजाइन करूंगी। तो इसकी वीडियो मैं डालूंगी, इस सूट की कैसे मैं क्या बनाती हूँ। तो दोनों सूटों की, इसकी एक तो ये वाला है इसकी, और एक जो ये है इसकी। ठीक है, तो दोनों की मैं वीडियो डालूंगी इस तरीके से। ये भी कॉटन में है, तो इनकी दोनों की वीडियो डालूंगी। दूसरे चैनल पर आएगी और इसकी वीडियो जो है कटिंग स्टिचिंग की, डीके स्टिचिंग चैनल का नाम है दूसरे चैनल का, तो वहां पे आपको मिलेंगी कटिंग और स्टिचिंग की। और एक सूट ये है, ये भी बनाऊंगी, ये मम्मी का है, इस तरीके से है, ये भी सुंदर सूट है। तो एक ये है, तो मैं सोच रही हूँ कस्टमर तब तक नहीं आते हैं, एक दो आते हैं, तब तक मैं अपना निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर रस हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी ना, फिर मेरे सूट निकलते ही नहीं है, ऐसे ही फिर रह जाते हैं। तो पहले अपने निकाल लेती हूँ। 2 सूट तो मैं पहले स्टिच करूँगी, बाकी बाद में देखूंगी। तो ये कर लेती हूँ और 3 सूट ये आए हैं, इनको कर लेती हूँ। अगर कोई किसी का और आ गया जल्दी का तो वो बीच में निकालूंगी, नहीं तो फिर यही करूँगी कल और परसों 2 दिन में। क्योंकि अभी जो है कस्टमर को पता भी नहीं है कि हम आ गए हैं यहाँ पे। तो जिनका फ़ोन आया था उनको मैंने बता दिया है कि भाई आ चुके हैं, आप आ जाइए, कपड़े डाल के चले जाइए। तो वहाँ पे थे तब भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, कब आ रहे हो, ये कब आ रहे हो। क्योंकि जो पुराने कस्टमर है ना वो मेरे से ही करवाते हैं, और फिर एक बार जिससे हम सूट सिलवाने लगते हैं तो उनकी फिटिंग हमें पसंद आ जाती है ना, तो फिर उसी से सिलवाना सही रहता है। तो मैं कस्टमर को यही सलाह देती हूँ कि भैया आप एक टेलर के पास अपने सूट स्टिच कराइए, क्योंकि बार बार आप जाओगे कभी दूसरे के पास कभी दूसरे के पास, तो आपके सूट की फिटिंग कभी आएगी नहीं, है ना। क्योंकि
एक अगर टेलर के पास अगर आप जाओगे तो एक सूट आप पहले सिलवा कर देखिए, और सिलवा कर फिर टेलर देख लेगा, पहनोगे आप तब कि इसमें कहाँ से क्या कमी है ना, तो फिर उसको पता लग जाएगा। तो फिर वो धीरे धीरे आपकी जो भी कमी होती है सूट में वो दूर कर देता है, और फिर उनको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी किस तरीके की है और आपको फिटिंग किस तरीके से सही आती है ना। तो इसलिए, और बुटीक का सामान भी मैं लेकर आई हूँ, जो कुछ मेरा खत्म हो रखा था तो वो मैंने वहीं से ले लिया था, रोहतक से लिया था, तो वहां पे रीले वगैरह सही मिल गई थी मुझे, तो मैं वहीं से ले आई रीले। तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको क्या कुछ लेकर आई हूँ बुटीक का सामान। तो चलिए देख लेते हैं। और जो ये इंटरलॉक वाली मशीन होती है ना, इसमें अगर जो ये धागे है ना एक बार टूट गए ना तो इनको डालना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बिगनर्स कोई होता है ना तो उनसे धागे आसानी से डलते नहीं हैं, तो इनका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि भाई धागे ना टूटे मेरे। वैसे डाल लेती हूँ पर डालने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। जो ये वाला धागा होता है ना, ये वाला धागा होता है ना, जो इसके अंदर से आता है, जो ये है ना इसके अंदर से यहाँ से पीछे से डल के और फिर ये इस तरीके से आता है। देखिए यहाँ से जाएगा और फिर इसके अंदर जाके और फिर यहाँ से निकाल के बहुत ही मुश्किल होता है। तो डालना इसमें तो बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, ये धागा ना टूटे। बहुत ही टाइम लग जाता है फिर धागा डालने में। तो मैं सोच रही हूँ बस आज मैं तो ना, वैसे तो सफाई मैंने बिल्कुल कर दी है, तो कल फिर मैं सोच रही हूँ कि भाई सुबह से ही मैं स्टिचिंग पे बैठ जाऊंगी। अगर टाइम लगा ना तो जो सूट है मेरे पास उनकी कटिंग भी आज ही करके रख दूंगी, और फिर कल सुबह ही मैं बैठ जाऊंगी मशीन पे। तो अब देखिए मैं दिखा देती हूँ जो सामान लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी आपको ये डब्बे रीलों के, है ना। ये वाला डब्बा है ये रील का, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये धागे मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। इनमें क्या थी खास बात जो थी, क्योंकि यहाँ पे जो मैं रील लेके आती हूँ ना वो इनसे उसमें धागा कम होता है, और इसमें जो है पूरा धागा है। अगर कोई डिजाइन वगैरह भी हम बनाते हैं ना सूट में तो इसमें इजीली बन जाता है, इस रील से सूट कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। और यहाँ से जो रील लेती हूँ ना मैं, उसमें धागा थोड़ा सा कम होता है, तो फिर रील और मंगानी पड़ती है, या कई बार फिर 2 रीलें भी लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए फिर मुझे ये धागे सही लगे। इनमें ज़्यादा धागा है, अगर बच भी जाता है तो फिर भी काम आ जाता है ना, तो कम रहता है उसमें दिक्कत हो जाती है। कई बार एक रील ले आती हूँ और फिर सेम धागा फिर मिलता भी नहीं है दोबारा दुकान से अगर मंगवाते हैं तो एक डब्बा ये लिया था मैंने और एक डब्बा ये, 2 डब्बे ले आई हूँ मैं। एक में फीके कलर हैं, क्योंकि फीके कलर भी ज़्यादा चलते हैं और गहरे भी, तो एक डब्बा फीके कलर का ले लिया है और एक डब्बा ले लिया है गहरे कलर का। तो अब काफ़ी टाइम तक सही रहेंगे। वैसे तो मंगानी पड़ेंगी, अभी भी दुकान से तो मंगानी ही पड़ेंगी, जितने मर्जी डब्बे ले लूँ मैं, क्योंकि 2-3 डब्बे मैंने पहले ले रखे हैं और फिर भी मैंने दुकान से मंगानी पड़ती थी, क्योंकि कलर ही इतने होते हैं अलग अलग, है ना। तो डब्बे से फिर
होता नहीं है। ये है कि बार बार नहीं भागना पड़ता है, जो रील हमारी सूट से नहीं मिलेगी वही अब हमें मंगानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं डब्बे ले रही हूँ। और ये इस तरीके से ये लिए हैं मैंने इंटरलॉक वाले रोल, इंटरलॉक मशीन वाले, इस तरीके से। ये इसमें भी कम रेट में भी थे और जो महंगे वाला आता है वो भी थे, तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं जिसको जो चाहिए। तो मैं ये वाले लेके आई थी। और एक मैं लेके आई हूँ ये वाला इलास्टिक का रोल, इस तरीके से, क्योंकि इलास्टिक भी ज़्यादा ही लगती है आजकल, क्योंकि पैंट वगैरह या फिर सलवारें भी आजकल इलास्टिक डलवाने लग गए हैं, तो इलास्टिक ज़्यादा लगती है। तो मैं रोल ही ले आई हूँ। वैसे मेरे पास एक है भी, आधा रोल पहले का रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा ही लगती है ना रोल, तो इसलिए मैं ले आई हूँ। और इसके बाद ये हैं गले के पैकेट, एक ये गोल है, यू शेप में है, और एक ये वाला, एक ये चौरस गला, क्योंकि इसकी भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है आजकल, और एक ये है राउंड। ये डीप में है, तो कई कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं कि पीछे भी हमारा बुकरम लगाना, पीछे भी गले में, तो उसके लिए मैं फिर ये ले आई हूँ, क्योंकि कटिंग में फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस पैकेट वाले जो होते हैं उससे लिया और लगा दिया और चल हो जाएगा जल्दी काम है। जल्दी के लिए मैं ये इस तरीके से ले आई हूँ। ये पीछे के गले में मैं यूज करूँगी, फ्रंट के लिए तो बहुत ही बड़े हो जाएंगे ये, तो साइज इनका बड़ा है। अगर आपको यही चाहिए तो साइज फ्रंट के लिए तो साइज छोटा लीजिए, जैसे कि इसका साइज छोटा है और इसका साइज ये देखिए, इसका साइज कितना बड़ा है ना, क्योंकि ये डीप में है और ये है फ्रंट के लिए, थोड़े छोटे होते हैं। तो इस तरीके से ये गले लेके आई हूँ और थोड़ा ही सामान लेके आई हूँ, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। एक लेके आई हूँ ये टच बटन का पत्ता, क्योंकि 3-4 पैकेट ये अभी रखे हुए हैं, तो मैंने फिर एक ही लिया, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं ले लेती हूँ तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादा नहीं लेके आई। एक ये लेके आई हूँ सुई का पत्ता, ऑर्गन की सुई है, क्योंकि ये सही चलती है। जो हम दुकान से मंगवाते हैं ना वो सुई से सही अच्छे से काम नहीं करती है। और एक लिया है ये इंच टेप, क्योंकि मेरे पास जो इंच टेप है ना वो टूटने वाला है, तो मैं कहा चल ले ही लेती हूँ इंच टेप भी, उसका पता नहीं कब टूट जाए। वैसे मैंने उसमें सिलाई लगा लुआ के जुगाड़ कर रखा है क्योंकि इंच टेप का ऐसा ही है, तो देखते हैं कब तक चलेगा वो। और बस यही सामान जो है मैं लेके आई थी, बाकी सामान मेरे पास रखा हुआ है घर पे। मैंने एक बार इकट्ठा ही ले लिया था काफ़ी सामान। रोल भी मैं ले आई थी, 20-25 रोल ले आई थी एक बार इकट्ठे ही, लुधियाना से लिए थे। तो रोल भी मेरे पास रखे हुए थे और बारीक इलास्टिक वगैरह बाकी सभी सामान रखा हुआ था, जिप वगैरह। तो बस यही जो सामान था मेरे पास नहीं था जो मैं ले आई, एक इलास्टिक और जो इंटरलॉक के मशीन के रोल होते हैं ना वो ख़त्म हो रखे थे, वो 1-2 ही बचे हैं, तो मैं ये ले आई। और मेन जो है वो मेरी रीलों का ही था, रील के लिए ही मैं गई थी सामान लेने के, रील लेके आऊँगी, तो रील के फिर मैं इकट्ठे ही 2 डब्बे ले आई हूँ। तो ये सामान लेके आई थी मैं आज। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दूसरा चैनल है मेरा एक स्टिचिंग का, उस पर स्टिचिंग की वीडियो आती है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।